अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाई स्टडी डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को स्टडी क्यों किया जाता है और ये कहाँ यूज़ होता है। चलिए आइए देखते हैं क्या है ये। मेजर ऑफ डिस्पर्शन। द मेजर ऑफ डिस्पर्शन हेल्प टू अंडरस्टैंड द वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा। तो जी हम यहाँ पे हमें डिस्पर्शन हमारी हेल्प करता है डाटा की वेरिएबिलिटी वेरिएशंस को समझने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है। टू नो हाउ मच होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस डाटा, हाउ मच डाटा कितना होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस है। इट शो हाउ स्कैटर्ड द वेरिएबल इज़, कि जो ये भी जाहिर करती है कि डाटा जो है वो कितना स्कैटर्ड है। ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल में उन्होंने बताया कि इफ़ योर मेल इज़ ऑलवेज डिलीवर्ड बिटवीन 8 minute and 2 second AM to 8 minute and 8 second AM, you will reliably predict when the mail will come. However, your mail delivery can range from 8 to 5:30 PM. You are no longer able to pinpoint our delivery time, and planning for special deliveries become much more tricky. तो ये इन्होंने इस एग्ज़ाम्पल में ये बताने की कोशिश की है कि भाई अगर आपका कोई डिलीवरी टाइम है, आपकी जो मेल है उसका जो डिलीवरी टाइम है वो 8:15 से 8:02 से 8:10 के दरम्यान का है। ठीक है। तो आपको एक दिन भी आ रही है, दूसरे दिन भी आ रही है मेल। ठीक है। तो अगर उसका डिलीवरी टाइम चेंज होती है, अगर 8 बजे से वो 5:30 आउट ऑफ द टाइम हो जाए, तो आप क्या करेंगे। तो जिसका जो डिलीवरी टाइम होगा, स्पेशल डिलीवरीज बिकम मोर ट्रिकी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमारी एक तो वैल्यूज़ मतलब कि एक हमारा टाइम बना हुआ है कि इस टाइम पर ये मेल मुझे आनी है। ठीक है। 10, तो अगर वो उस टाइम में नहीं आ रही, वो आउट ऑफ द टाइम आ रही है, 5 बजे आ रही है या 5:30 बजे आ रही है, दिट्स मीन वो उतने हमारे सेंट्रल पॉइंट से स्कैटर हो जा रहा है टाइम। ठीक है। तो जितना वो टाइम स्कैटर हो रहा है वो उसको हम कहेंगे डिस्पर्शन। ठीक है। और यहाँ पे आगे है अ स्मॉल वैल्यू फॉर अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन इंडिकेट दैट डाटा क्लस्टर क्लोजली अराउंड द अर्थमेटिक मीन। तो जो डाटा की वैल्यू जितना क्लोज होगी सेंट्रल वैल्यू से, वो उसमें क्लस्टर जो उतना ही होगा। ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया कि डाटा में यही देखे, डाटा में जितनी भी वैल्यू होंगी सेंट्रल पॉइंट के राउंड वैल्यू पास उसमें डिस्पर्शन उतना कम होगा। द मीन देयर फॉर कंसिडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाटा, क्योंकि मीन इसको रिप्रेजेंट करता है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्सली अ लार्ज मीन ऑफ डिस्पर्शन इंडिकेट दैट द मीन इज़ नॉट रिलायबल। मीन जितना बड़ा होगा, जितना दूर होता जाएगा, वो उतना रिलायबल नहीं होगा, और जितना छोटा होगा वो उतना रिलायबल होगा। ये हमारे पास ये है हमारे पास डायग्राम स्प्रेड ऑफ वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो ये देखें, ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, ये वाला मीन का, ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है। तो जितनी वैल्यू सेंट्रल से दूर होती जाएंगी, ये देखें, ये क्लोज डिस्पर्शन है और ये वाइड है, और जितना ये फैलती जाएगी वैल्यू, यहाँ पर आती जाएगी, यहाँ पर आती जाएगी, ये उतनी नॉट रिलायबल हो जाएगी। और जितने ये क्लोज होगा और उतना ये डिस्पर्शन इसका ठीक होगा। और अगर मैं आपको इस तरह भी बताना चाहूँ तो डिस्पर्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये भी है कि ये देखिए हमारे पास सेंट्रल पॉइंट ये देखें, ये हमारे पास, मैं अगर सर्कल करते जाऊँ तो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे ये कर रही हूँ कि ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है। तो कुछ वैल्यू सेंट्रल से यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई, पास हो गई। तो इसमें इतना ही सेंट्रल पॉइंट से जितना वो करीब हो गई, वो इतना ही रिलायबल हो गए। लेकिन अगर कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट से आउट ऑफ द रेंज आती है, यहाँ पर आ जाती है, कोई अगर यहाँ पर आ जाए, कोई एक यहाँ पर आ जाए राइट साइड पर, और अगर बिलो में आ जाए, तो हम ये वैल्यू जितनी भी दूर होंगी डाटा से, हम इसको कहेंगे ये नॉट रिलायबल है और ये इसमें इतना ही डिस्पर्शन ज़्यादा है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में भी
डिस्पर्शन की क्या क्या टाइप्स हैं और ये हर टाइप्स में क्या चीज़ यूज़ होती है और वो क्यों यूज़ करती हैं इसको। टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। There are two main type of dispersion method in statistics which are as जो सब वो है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड सेकंड हमारे पास है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखते हैं ये क्या है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्यों यूज़ करते हैं। जी तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंटेन द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डेटा सेट। ये हमारे पास एब्सोल्यूट जो होता है ये डिस्पर्शन की एक टाइप है और इसमें ये किस पे मुश्तमिल होता है, द सेम यूनिट एज द ओरिजिनल डाटा। सेम यूनिट्स पर डाटा के जो ओरिजिनल डाटा होगा उनके सेम यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मेथड एक्सप्रेस द वेरिएशन इन द टर्म ऑफ एवरेज ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये जो हमारे पास जो है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो है एक्सप्रेस करता है वेरिएशन को किस टर्म में, एवरेज ऑफ डेविएशन की फॉर्म में, एवरेज की फॉर्म में, डेविएशन की फॉर्म में करता है, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। इट इंक्लूड द रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, इसमें ये भी शामिल होती हैं। द टाइप ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब पहले हमने डिस्पर्शन की टाइप्स पढ़ी हैं, कितनी टाइप्स हैं उसकी, दो, एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। अब चूँकि हम एब्सोल्यूट पढ़ रहे हैं और एब्सोल्यूट के टाइप्स आ रही हैं, फर्स्ट जो टाइप है वो है रेंज, सेकंड है वेरिएंस, थर्ड टाइप है स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ है क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड फिफ्थ वन है मीन एंड मीन डेविएशन। तो मैं अगर आपको ऐसे बताना चाहूँगा एग्जांपल के साथ, अगर मैं आपको बताऊँ ए एब्सोल्यूट डेविएशन, तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये देखें, अगर हमारे पास डाटा में वैल्यू है 2, 3, 5, 4 और 1 एंड 7, ठीक है। अगर हमारे पास जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, अगर हमने इनको इसका मीन निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है यहाँ पर 6। सपोज कर लें कि आपका जो मीन है वो है यहाँ पर, सपोज कर लें आपका मीन आया यहाँ पर 10 आ गया और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन का जो आंसर है वो है 6। तो 6 आपको ये बताएगा कि ये मीन से ये कितना इसका डिस्टेंस है, ये कितनी वैल्यूज़ का, ठीक है, डाटा से कितना दूर है, ये डिस्पर्शन आपको ये बताता है कितने नंबर। तो यहाँ पर हमें फॉर नंबर ऑफ डिस्पर्शन यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन बताता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Relative measure of dispersion. The relative measure of dispersion are used to compare the distribution of two or more data set. It measure compare values without units. तो वो सेम यूनिट्स को लेकर यूज़ करता है, ठीक है, लेकिन रिलेटिव यूज़ होती है आपने किसी टू वैल्यूज़ का कंपैरिजन, टू डाटा का कंपनी कंपैरिजन करवाना हो 2 या 2 से ज़्यादा, तो वहाँ पर हमारे पास रिलेटिव मेजर यूज़ होती है। क्योंकि ये डाटा की परसेंटेज के निकालते तो हमें इजीली पता लग जाता है कि ये डाटा में क्या है और क्या चेंजेस है और कितनी वेरिएशन है। तो अब इसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ये सब चीज़ें इसमें शामिल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल से बताऊँ कि ये 0.2 है, कोई भी डाटा की वैल्यू है, सपोज करें लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं और उनका जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है 2% है। 2% 0.2 का मतलब है 20%।
तो ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमें बताता है कि जो डाटा है 20% मीन से मीन के राउंड अबाउट है, 20% तक, ठीक है। तो इस तरह हम एब्सोल्यूट को और रिलेटिव को यूज़ करते हैं, और बाकी की जितनी टाइप्स हैं एब्सोल्यूट की और रिलेटिव्स की वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, ये क्या है और क्यों यूज़ होते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।